टैरिफ वॉर में बिजी थी दुनिया, भारत ने चुपके से सील कर दी 114 नए फाइटर जेट की डील। अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 रेस से बाहर, भारत के एक फैसले से हिले सुपर पावर। टाटा बनाएगा देसी राफेल, फ्रांस की टेक्नोलॉजी पर अब होगा मेड इन इंडिया का ठप्पा। चीन पाकिस्तान की नींद उड़ी, 6 नई स्क्वाड्रन से हिंद महासागर तक गूंजेगी भारत की दहाड़। भारतीय वायुसेना के आसमान पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। चीन और पाकिस्तान दो दुश्मनों से एक साथ निपटने के लिए हमें 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की ताकत चाहिए, लेकिन हकीकत में हमारे पास सिर्फ 31 हैं। और जल्द ही जब हमारे पुराने MiG-21 बाज रिटायर होंगे तो ये संख्या घटकर सिर्फ 29 रह जाएगी। इस खतरनाक कमी को पूरा करने के लिए भारत ने MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का ऐलान किया था, जिसके तहत 114 आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे। ये दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक था और इस पर अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत दुनिया की तमाम महाशक्तियों की नजरें गड़ी थी। अमेरिका अपना सबसे घातक F-35 लड़ाकू विमान देने को तैयार था, तो रूस अपने 5वीं पीढ़ी के Su-57 का पूरा खजाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड तक भारत को सौंपने की पेशकश कर रहा था। हर कोई भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक खलबली मच गई है। भारत ने सबको दरकिनार करते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वो ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर फ्रांस का राफेल ही है। यूक्रेन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत ने MRFA टेंडर की लंबी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे फ्रांस सरकार से 114 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का मन बना लिया है। यह सौदा सरकार से सरकार स्तर पर होगा, जिसका मतलब है कि अब कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, बल्कि ताकत सीधी वायुसेना के हाथ में आएगी। इस सौदे की सबसे बड़ी बात है इसका मेक इन इंडिया पहलू। आधे से ज्यादा राफेल विमानों का निर्माण भारत में ही होगा और ये काम करेगी टाटा ग्रुप और राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन की जोड़ी। यानी अब फ्रांस की टेक्नोलॉजी पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगेगा। इस एक फैसले ने सबसे बड़ा झटका रूस को दिया है, जो अपने Su-57 विमान के लिए भारत को हर तरह की छूट देने को तैयार था। लेकिन भारत ने रूस की इस बड़ी पेशकश को ठुकराकर ये साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी एक देश पर अपनी रक्षा जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहेगा। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। सवाल उठता है कि भारत ने F-35 और Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमानों को छोड़कर राफेल को ही क्यों चुना? इसका जवाब है भारत की कूटनीतिक चतुराई और वायुसेना का भरोसा। भारत पहले ही 36 राफेल विमानों और 26 नौसैनिक राफेल M का सौदा कर चुका है। हमारे पास पहले से ही राफेल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार और प्रशिक्षित पायलट मौजूद हैं। ऐसे में 114 और राफेल लाने से हमें एक प्लग एंड प्ले समाधान मिलेगा, जिससे हमारी 6 नई स्क्वाड्रन तुरंत तैयार हो जाएंगी। ये फैसला भारत को न सिर्फ आसमान का सिकंदर बनाएगा, बल्कि ये दुनिया को ये भी बताएगा कि नया भारत अपने फैसले खुद लेता है, किसी के दबाव में नहीं। तो क्या आपको लगता है कि राफेल पर दोबारा दांव लगाना भारत का सबसे सही फैसला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।